आतृष्णाम प्रवृद्धयुक्तानाम। भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को कथा का वाचन करके सुनाया। नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा को शांति प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। सब धाम सब तीर्थ कर लिए, पर पिताश्री को शांति नहीं मिली। तब उन्होंने सूत जी, माफ करिए सूत जी का नाम लिखना यहां, सनकादिक ऋषि का शरणागति की। सर्पन्नम विभित सर्वम। आदमी जब हैरान हो जाता है, संसार में जब कहीं मदद नहीं मिलती, तब वो किसी महात्मा संत को ही खोजता है, क्योंकि वहां लोगों को आशा है, विश्वास है। कुछ लोग महात्माओं को गाली देते हैं पर कोई फर्क नहीं है। ज्यादा लोग महात्माओं की आशा करते हैं कि महात्माओं से अपने जीवन में शांति आएगी, महात्मा से अपने जीवन में सफलता आएगी, महात्मा से अपने जीवन में कुछ करने का तक पावर आएगा, ताकत आएगा। अरबों लोग महात्माओं पे भरोसा करते हैं, करोड़ों लोग। नारद जी भी स्वयं संत हैं, पर जब स्वयं संत हैं और स्वयं फंस गए कर्म की व्यवस्था में, तो नारद जी ने सनत कुमारों की मदद ली है। डॉक्टर डॉक्टर की मदद लेता है, वकील वकील की मदद लेता है, व्यापारी व्यापारी की मदद लेता है, ऐसे ही भक्त भक्त की मदद लेता है, और साधु साधु की मदद लेता है जरूरत पड़ने पर। नारद जी तो परोपकारी जीवन है। नारद जी का पूरा जीवन ही परोपकारी है। नारद जी ने तो परहित ही धर्म अपना समझ लिया है। दूसरे का कल्याण कैसे हो सकता है, नारद जी दिन और रात वही करते हैं, और उसी चक्कर में नारद जी फंस गए। पिता की सेवा करना नारद जी का कर्तव्य है, क्योंकि पुत्र हैं ब्रह्मा के। पर ये वृंदावन की भक्ति की सेवा करना धर्म उनका नहीं था, पर वो फंस गए आके। संत है इसीलिए फंस गए। संत अपने हाथ पीछे नहीं करता किसी को भी दुख दर्द पीड़ा में देखकर। चाहे संत का अपना हो, चाहे संत से पराया हो, पर संत हमेशा किसी को दुख में देखता है तो संत के दोनों हाथ नहीं, उसके सहस्त्र हाथ आगे बढ़ते हैं, और वो तत्काल उसे अपना मानकर गरीबी अमीरी के साथ जोड़ता है, दुख को सुख के साथ जोड़ता है। यही फर्क है। संत भी गृहस्थ में से पैदा हुआ। आप में से भी संत निकल के जाते हैं। आप में से ही कोई व्यक्ति है जिसके मन में धारणा पैदा हो गई, ज्ञान पैदा हो गया, भाव पैदा हो गया, वैराग्य होने लग गया, और साधु बन गए, सन्यासी बन गए, दीक्षा ग्रहण कर ली, और सही आचरण करके परोपकारी बन गए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब साधु अच्छे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब साधु ही परोपकारी हैं। ना, सब साधु परोपकारी नहीं होते, पर साधु का शरीर परोपकार के लिए ही रंगा जाता है। अंतर चित्तो विरतु बाहर। चाहे वो चित्त से रंगा हो, चाहे कपड़ों से रंगा हो, रंगने के बाद तो उसका पूर्ण कर्तव्य यही बन जाता है कि वो परोपकार ही करे। और थोड़े थोड़े हम सब साधु होते हैं, ये ध्यान रखना। आप सभी साधु हैं थोड़े थोड़े। आपके अंदर जब सरलता, सज्जनता 24 घंटे में कभी भी आ जाती है, किसी के लिए भी आपके मन में दया भाव आ जाता है, उसी समय आप साधु ही हो जाते हैं अंदर से। आप कभी किसी का हित चाहने लग जाते हैं, सभी समझ लो उस समय आप साधु हो गए। क्योंकि बिना साधु के तो मनुष्य जी नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा सब साधु हैं, और जो कोई पूरा साधु हो जाता है वो चमकता है, दिखता है। थोड़े थोड़े सब साधु हैं, इसलिए कोई दिख नहीं रहा साधु, कोई चमक नहीं रहा साधु गृहस्थ में।